मुंबई से सटे विरार से बेहद चौंकाने वाली खबर। समंदर के बीचों बीच फंसी सफाले विरार रोरो फेरी ने यात्रियों की सांसें रोक दी थी। जी हां, रविवार दोपहर हुई इस घटना ने फेरी सेवा की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर एक बार बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विरार की दिशा में जा रही सफाले मरबलपाड़ा रूट की रोरो फेरी अचानक मिड सी में बंद हो गई। फेरी में 20 गाड़ियां, 30 बाइक्स और 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। कई तो खड़े खड़े सफर कर रहे थे क्योंकि जहाज पहले से ही ओवर था। जानकारी के मुताबिक फेरी की हाइड्रोलिक रैंप पाइप अचानक फट गई, जो गाड़ियों को लोड और अनलोड करने की जरूरी हिस्सा है। पाइप टूटते ही पूरी फेरी समुद्र में बिना दिशा बहने लगी और यात्रियों में मच गई चीख पुकार और भगदड़ जैसी स्थिति। करीब 1 घंटा 50 मिनट तक ये फेरी बीच समंदर में फंसी रही। इस दौरान कोस्टल पुलिस मछुआरे मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू बोट्स तैयार रखी गई। किसी तरह पाइप को ट्यूब और अस्थायी मरम्मत से ठीक किया गया, जिसके बाद फेरी ने फिर से सफर शुरू किया। रिसर्च के दौरान सामने आई एक और चौंकाने वाली सच्चाई। फेरी घाट की हालत बदतर है और टॉयलेट्स गंदगी से भरे पड़े हैं और दुर्गंध की अवस्था है। लाइटिंग और सीसीटीवी की कमी के कारण रात के समय यात्री खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। यही नहीं तो लाइफ जैकेट्स और सेफ्टी गार्ड्स तक उपलब्ध नहीं है। इस पर आम जनता का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। क्या कुछ कहना है? उस दिन भी जेटी में बोट बन गिरी थी पाइप की वजह से, तो क्या कुछ कहना है आपका? पहली बात तो ये कि जब आप जेट ऐसे छोड़ते हो ना, तो उसके पहले ट्रांसपोर्टेशन चेक भी कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने लोगों का भी है, जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे संभाल रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो मशीन के द्वारा हुई है, ठीक है, देन टू कहीं ना कहीं 50% चलो नेचुरली हुआ है, या फिर 50% ये कि अपनी भी प्रॉब्लम्स है या फिर मिस्टेक्स है, जहाँ पे लोगों ने भी गलती की है। कि क्योंकि इतने लोगों का हम लोग इतने इजीली तो ट्रांसपोर्टेशन छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे मुझे दोनों तरफ गलती लगा है कि देखना चाहिए सेफ्टी, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही गुड्स एंड ऑल मतलब कि ट्रांसपोर्ट होते हैं। लिटरली पब्लिक जाती है और बहुत भीड़ में जाती है पब्लिक, तो उनका भी सेफ्टी फर्स्ट आना चाहिए। तो मेरे लिए वो गलती था कि जो हुआ है वो रिपीट ना होना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? इधर की सेवा कैसी आपको क्या लगता है? सबसे गंदी है। क्यों? आप रोड क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे ये जो पानी है, पानी के यहाँ पे मटके हैं, श्राद्ध का खाना यहाँ पे गिराते रहते हैं। मेन तो चलो ठीक है, ये सारा गंदगी तो है ही, बट सबसे पहला मुद्दा मुझे ये है कि क्लीननेस अगर जो रास्ते पे नहीं भी है, वॉशरूम्स का क्या है? वुमेन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, वुमेन्स भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में है, ठीक है, पार्टिसिपेट। वुमेन्स को ट्रांसपोर्टेशन में वॉशरूम्स लगते हैं, इवन मेंस को भी लगते हैं, नो डाउट। तो मेन तो आप वॉशरूम्स क्लीन रखो। वॉशरूम्स क्लीन नहीं है यहाँ पे, रास्ते क्लीन नहीं है, पानी इतना गंदा है, दिन पर दिन गंदगी बढ़ती जा रही है, साफ सफाई तो हो नहीं रही है। जहाँ पे हम लोग बहुत टैक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग रोड टैक्स दे रहे हैं, सारी चीजें है, ठीक है। तो मुझे तो लग नहीं रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी हमारा टैक्स बहुत क्लियरली यूज किया जा रहा है। क्योंकि ये जो 2 दिन पहले जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो वहाँ पे भी मेरा कहीं ना कहीं वाटर मतलब रोज मैं भले ना ट्रांसपोर्टेशन यूज करूँ, बट वहाँ पे भी गलती ये है लोग की कि भाई मैं टैक्स दे रही हूँ, मैं एक भरोसे पे आ रही हूँ कि भाई ये सेफ है, बट अगर आपकी गलती की वजह से अगर मेरी जान जा रही है, मेरी फैमिली का कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट या फिर यहाँ के लोग मुझे भरपाई देंगे नहीं। दूसरी चीज ये भी, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे बहुत बार मैंने देखा है, अभी आप क्लियरली देख सकते हो या फिर आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि टॉयलेट्स वगैरह भी क्लीन नहीं है। अगर बेसिक नीड ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर फायदा क्या है यार ट्रांसपोर्टेशन खोल के? बंद कर दो ना, नहीं है तो। और ये क्या इतनी गंदगी फैला रखी है, मतलब कि देख के चिढ़ मचती है। और रेगुलर, ऐसा भी नहीं है कि भाई हफ्ते में 1-2 बार ये जेट यूज होता है, रेगुलर बेसिस पे 2 बार होता है। तभी भी आप अगर यहाँ पे चीजें जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो भाई एक काम करो, आप बंद कर दो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ही बंद कर दो, नहीं चाहिए। थैंक यू सर। जेडी के इधर आए हो, क्या कुछ कहना है आपका? सर, यहाँ आने वाले लोगों की एक ही कंप्लेन है कि यहाँ के वॉशरूम्स यहाँ बहुत अनहाइजीनिक वे में रखा हुआ है वॉशरूम। वहाँ जाओ तो बियर की बॉटल्स, बहुत सारे प्रकार के चीज़ें पड़ी रहती है उधर। और क्या ही बोलना अभी इस चीज़ के ऊपर। जिम्मेदार कौन है? इधर के प्रशासन वाले रहने चाहिए जिम्मेदार इस चीज़ के लिए, पर कोई इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो ध्यान देना चाहिए। बहुत ही बुरी तरीके से वो ये बाथरूम सबको। और क्या कुछ कहना है? और तो ना ही यूज़ करो तो ही अच्छा इधर का। तो आम आदमी को तकलीफ हुई, अभी जेट्टी इधर ही है, सब आने जाने का प्रयास इधर ही करते हैं। प्रशासन ध्यान देगी तो आम इंसान को इजी पे पड़ जाएगा ये सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए। अभी 2 दिन पहले भी इधर हाइड्रोलिक पंप से, हाँ, तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका? वो तो कुछ हुआ रहेगा वो लोग का इंटरनल, तो अब उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते। अब मशीन है, मशीन के अंदर खराबी तो होती रहती है। जानलेवा हादसा भी हो सकता है, बीचों बीच खत्म हुआ सब कुछ, तो
सकते? हो सकता था पर नहीं हुआ है, ऊपर वाले का करम था, बच गए, सब कुछ हुआ नहीं। 2 दिवसापूर्वी त्या हायड्रोलिक पाईपनी जेट्टी रोरो सेवेच्या 2 तास खोळंबा आलेला 3 तास, तर तुमचं काय म्हणणं आहे? सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे ह्या गोष्टीकडे. एवढी लोक येतात जातात, त्यांना त्रास होतोय ना. मग आणि जेट्टीवर तुम्हाला काय समस्या आहेत? इथे बाथरूम मध्ये पाणीच नाहीये. आता पण आम्ही गेलेलो, बाथरूम मध्ये पाणी नाहीये. मग आता परत चाललोय. बेकार परिस्थिती, बेकार परिस्थिती आहे. याला जिम्मेदार कोण ठरवणार आहे? आता सरकारच आहे ना, त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. आपको बता दें तो जांच में ये भी सामने आया है कि फेरी सर्विस का प्री सेफ्टी चेक और हाइड्रोलिक सिस्टम मेंटेनेंस पिछले कई हफ्तों से नहीं हुआ था। प्रशासन के मुताबिक फेरी को चालू रखने की जिम्मेदारी प्राइवेट ऑपरेटर की है, जबकि स्थानीय लोग प्रशासन को लापरवाही का दोषी ठहरा रहे हैं। एक तरफ सरकार समुद्र यात्रा को बढ़ावा देती है और दूसरी तरफ यात्रियों की जिंदगी दांव पर लगती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अगली बार भी लोग सुरक्षित लौट पाएंगे? ऐसी और बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे YouTube चैनल द जर्नलिस्ट.in को।